अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सफदर अली है। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने पास इंसर्ट का टैब कवर करने की कोशिश करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पूरा होम का टैब कवर किया था। आज हम कोशिश करेंगे कि हम इंसर्ट का टैब कवर कर लें। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पेजेस के ऑप्शन से। पेजेस के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद है वो है कवर पेजेस। कवर पेज किस काम आता है? अब ये जैसे कि हमारे पास एक ब्लैंक पेज बना हुआ है, मुझे कोई क्विकली कवर कोई बना बनाया पेज चाहिए तो हम यहाँ से कोई सभी पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करते हैं मैंने जस्ट क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे कैलेंडर होगा। जिस साल आपको कोई चीज़ पब्लिश करनी है हम यहाँ से कैलेंडर ले सकते हैं। सपोज हम 2020 का सिलेक्ट कर लेते हैं। नाम देना है, जस्ट नाम दे दें आप। आपको कंपनी नेम देना है, जो भी आपको चीज़ देनी है यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, ये जो कुछ चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट गेट करके लेके आ गया है, ये वो चीज़ें जो हमारे सिस्टम में कंप्यूटर के नाम वगैरह होता है। ठीक है, जस्ट कंट्रोल पी करते हैं, हमारा पेज तैयार। लेकिन ये कुछ इतने ख़ास नहीं होते, हम खुद से डिज़ाइन कर रहे होते हैं। अगर आपको और दूसरे पेज चाहिए तो आप यहाँ से रिमूव करें और कवर पेज को आप डाउनलोड कर सकते हैं office.com की वेबसाइट से। आप office.com पे जाएं और यहाँ से आपको अच्छे अच्छे कवर पेज वगैरह मिल जाएंगे। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज किस काम आता है? अगर हमारे पास कोई यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप किया हुआ है हमने, और अब मुझे जो बाकी के पैराग्राफ टाइप करने हैं वो करने हैं सेकंड पेज के ऊपर। तो पहला पेज जब फुल होता है तो दूसरा पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। लेकिन अब मेरे पास एक ही पेज में से दो पैराग्राफ हैं। अब मैं चाहता हूँ कि बाकी के पैराग्राफ में दूसरे पेज पर टाइप करूँ, तो उसके लिए हमारे पास ब्लैंक पेज। ठीक है, आपने आप ये एक इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप कोई भी काम कर सकते हैं। आप नीचे देख सकते हैं पेज 2 ऑफ 2, ये हमारे पास अलग पेज है और ऊपर वाला हमारे पास अलग पेज है। ठीक है, कंट्रोल ए और इसको रिमूव करते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास पेज ब्रेक। पेज ब्रेक किस काम आता है? सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पेज के ऊपर 8 पैराग्राफ लिखे हुए हैं। ठीक है, एक पेज के ऊपर हमारे पास 8 के करीब कोई पैराग्राफ लिखे हुए हैं। अब हमें ये करना है कि भाई यहाँ से सेव, ये जो सेव टाइम इन वर्ड लिखा हुआ है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ से जो काम है वो दूसरे पेज के ऊपर शिफ्ट हो जाए। तो दूसरे पेज के ऊपर शिफ्ट करने के लिए अब क्या करें? पेज ब्रेक। सेव से पहले क्लिक करना है, सेव से पहले क्लिक करना आपको लाजमी है। अदरवाइज क्लिक आपका आगे पीछे होगा तो वो वहाँ से ब्रेक कर देगा। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल इंटर है। आप देख सकते हैं कि मैं नीचे वाले पेज के ऊपर आ गया और बाकी के जो 3 पैराग्राफ हैं वो ऊपर हैं। कंट्रोल सेट करते हैं, पेज ब्रेक करता हूँ मैं एस से पहले, तो आप देखेंगे वही काम कर रहा है कि वो हमारा टेक्स्ट जो है वो ब्रेक करके दूसरे पेज पे मूव कर देता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेबल्स का। टेबल का ऑप्शन किस काम आता है देखते हैं। एक चीज़ सॉरी एक चीज़ आप नोट कीजिएगा कि टेबल के ऑप्शन को जब भी हम टेबल या अब जो हम चीज़ें आगे जाके इंसर्ट करेंगे अपने पास, उसमें आप एक चीज़ नोट कीजिएगा। अभी जो हमारे पास ऑप्शन है वो कहाँ तक है? व्यू तक। हम जैसे ही कोई टेबल को क्रिएट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे एक या दो ऑप्शन एक्स्ट्रा आ जाएंगे। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं? हम टेबल को क्रिएट करते हैं। टेबल को क्रिएट करने के तरीके बहुत सारे हैं हमारे पास, हम कोई सा भी एक तरीका यूज़ करते हैं। सपोज करते हैं यहाँ से हमें एक रो बनी हुई आ गई और एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। यहाँ पे हमारे पास एक लिमिट है कि 10 बाय 8 की। ठीक है, जितने आपको टेबल चाहिए आप उतना उसको टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मुझे इससे बड़ा टेबल चाहिए तो क्या करना होगा? सबसे पहले हम इससे टेबल को ड्रॉ करते हैं, फिर देखते हैं। हमने यहाँ पे एक 4 बाय 3 का कॉलम ड्रॉ किया है। ठीक है, 4 कॉलम 3 रोज। अब आप देखेंगे जो मैं कह रहा था कि आप जब भी कोई इंसर्ट में से टेबल क्रिएट करेंगे तो आपके पास देखें यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गए, जो कि ऊपर बता रहा है कि ये किसके हैं? टेबल के ऑप्शन है। आप यहाँ पे जो काम करना चाहें यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करके मैं करता हूँ यहाँ से बैक स्पेस और दोबारा टेबल क्रिएट करते हैं। एक तरीका यहाँ से भी है हमारे पास इंसर्ट, क्योंकि यहाँ पे लिमिट थी 10 बाय 8 की। यहाँ पे हमारे पास लिमिट तो यहाँ पे भी है कि मैं मैक्सिमम 72 टाइप कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब कि लाइक 15, 16, 12 जो भी है। अभी यहाँ पे हम टेबल टाइप कर रहे हैं, कोई हमने कहा भाई हमारे पास 5 कॉलम हो और हमारे पास 2 रोज हो। इसमें मज़ीद ऑप्शन है ऑटो फिट कॉलम। आपके पास जितनी आपके फिक्स होते हैं कॉलम, जैसे कि अभी ये फिक्स बने हुए हैं। अभी मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे इस तरह नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास पहला कॉलम आईडी का है, दूसरा मेरे पास नेम का है, तो हमें क्या करना पड़ता है? छोटा और बड़ा करना पड़ता है। मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है जो कि ऑटो फिट विथ कंटेंट। जैसे ओके करते हैं मेरे पास ये छोटे होते हैं। आपका जितना बड़ा कंटेंट होगा उस हिसाब से ये टेक्स्ट बड़ा होता जाएगा। ठीक है, सेल का जो साइज़ है वो इंक्रीज होता जाएगा।
रिमूव करते हैं इसको। और अगर खुद से ड्रॉ करना है तो आप इस तरह से भी खुद से टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि यकीनन आप ऐसे नहीं करेंगे, बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, हम को यहाँ से टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, टेबल ड्रॉ करते हुए आपको याद रखना है कि आपको कॉलम और रोज़ की कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बाद में भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। किस तरह से, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे बना लिया भाई कोई आईडी, या बल्कि हम यहाँ पे डायरेक्ट नेम दे देते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया भाई मैथ, इंग्लिश, उर्दू। अब मैं चाहता हूँ कि हमें टोटल मुझे करना है यहाँ पे। अच्छा, तो टोटल किस तरह करेंगे? टोटल तो पहले हम ये सोच लें कि भाई हमें एक्सेल के अंदर जो भी काम होता है वो होता है फॉर्मूले का, वर्ड में नहीं होता, लेकिन हम टोटल का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। तो वो देखते हैं किस तरह से लगाते हैं। अभी सबसे पहले मुझे जो है वो एक कॉलम इंसर्ट करना है टोटल के बराबर में। तो MS ऑफिस 2016 के अंदर ये है कि मैं जैसे ही नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ और जैसे ही नेम और मैथ के बीच में जाऊँगा, तो अब यहाँ देखेंगे प्लस का ऑप्शन आ रहा होगा। मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास इन दोनों के बीच में आ जाएगा, लेकिन मुझे तो लास्ट में करना है। तो लास्ट में जब हम जाएंगे तो देखिए प्लस का बना हुआ आ रहा है। ये मतलब मेरे पास एक कॉलम क्रिएट कर देगा। अगर मुझे रोज़ क्रिएट करनी है तो इसी तरह से रोज़ के बीच में जाऊँगा तो मेरे पास एक रो क्रिएट हो जाएगी। अभी यहाँ पे फिलहाल हम करते हैं टोटल। ये तरीका है मेरे पास एक। एक दूसरा तरीका, अगर मुझे कोई इंसर्ट करना हो तो वो किस तरह करेंगे, जैसे कि आप 2007 यूज़ कर रहे हैं या कोई पुराना वर्जन है जिसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो उसके लिए हम कहाँ जाएंगे, लेआउट। अच्छा, ये अक्सर ऑप्शन देखें जब आएंगे जब हम टेबल के अंदर होंगे। अगर हम टेबल के बाहर होंगे तो आपके पास वो ऑप्शन शो नहीं करेंगे। टेबल के अंदर आए, लेआउट पे जाए, आपको क्या करना है, इंसर्ट। आप यहाँ से देख सकते हैं अबव, बिलो, लेफ्ट और राइट। आपको इंसर्ट करना है राइट पे। आप यहाँ से, अब मेरा कर्सर जो है वो टोटल पे है, तो मतलब राइट मतलब सीधे हाथ पे आ जाएगा, लेफ्ट मतलब उल्टा हाथ पे आ जाएगा। ठीक है, डिलीट करना है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें डिलीट सेल या कॉलम। मैंने कहा मुझे पूरा कॉलम रिमूव करना है तो यहाँ से कॉलम। ठीक है, यहाँ से भी कॉलम। और रोज और टेबल पूरा टेबल कर देंगे, वो कर सकते हैं। तो यहाँ से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो बना हुआ है ये होता है मूव के लिए। अगर मुझे कहीं टेबल को मूव करना है तो हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। अगर आपको टेबल का साइज़ इंक्रीज करना है पूरे टेबल का तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेबल के ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पास। हम यहाँ पे कोई नाम लिख देते हैं, सपोज करते हैं अली, और यहाँ पे कोई भी अपने पास से रेंडमली नंबर लिख देते हैं। हम टेबल के ऑप्शन पे थे, हमने कहा भी हम लेआउट पे आते हैं वापसी, डिज़ाइन को बाद में देखेंगे। लेआउट पे आते हैं। लेआउट पे आने के बाद हमारे पास कुछ ऑप्शन थे यहाँ पे कि अगर मुझे कुछ बीच में ड्रॉ करना है, कुछ बीच में से रिमूव करना है, तो हम किस तरह करेंगे वो देखते हैं। हमने यहाँ पे अबव बिलो वाले ऑप्शन देखे थे। अब हम क्या करते हैं, एक इंसर्ट अबव करते हैं, एक ऊपर हमारे पास ऑप्शन बना हुआ आ जाएगा। हम यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, लाइक मार्कशीट या टेबल, जो आपको हेडिंग देनी है दे सकते हैं। लेकिन ये हेडिंग ऐसा लग रहा है कि ये एक कॉलम की है, मुझे तो पूरे के पूरे टेबल की बनानी है। तो अब आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लेआउट के अंदर, मर्ज सेल का। अभी यहाँ पे आपके पास डिसेबल आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एक के साथ दूसरा सेल सिलेक्ट करूँगा अब मेरे पास ये ऑप्शन इनेबल हो जाता है। मैं यहाँ से सारे के सारे कॉलम को सिलेक्ट करूँगा जो कि ऊपर वाले हैं, मतलब कि पूरी रो सिलेक्ट कर ली और यहाँ पे कर दिया मर्ज। अब आप देखेंगे कि ये पूरा एक सेल बन चुका है। अब इसको मैं सिलेक्ट करके हेडिंग वगैरह बना सकता हूँ। ठीक है, जो कि हम देख चुके हैं हेडिंग किस तरह बनाते हैं। अच्छा जी, अब एक ऑप्शन हमारे पास है स्प्लिट सेल। मश मतलब मिलाता है, स्प्लिट मतलब तोड़ता है। सपोज मैंने यहाँ पे आया, मैंने कहा भाई ये जो मेरे पास 45 लिखा हुआ है कितने में से आए, स्प्लिट करता हूँ कितने में, मैंने कहा 2 3 4। फिलहाल अभी हम 2 से तोड़ते हैं। अब आप देखेंगे 45 नंबर आए कितने में से, 100 में से। ठीक है, अगर आपने कहा नहीं तो फिर इसको रिमूव करके आप इसको वापसी से मर्ज कर सकते हैं। इसी तरह से टेबल तोड़ना है, मैं यहाँ पे स्प्लिट करता हूँ। अब आप देखेंगे मेरे पास 2 टेबल हो गए, एक अलग बना हुआ आ रहा है और ये अलग बना हुआ आ रहा है टेबल। ठीक है, दो के टेबल तोड़ भी सकते हैं आप। टेबल हम मर्ज नहीं कर सकते, याद रखिएगा। आगे हमारे पास एक कॉलम दिया हुआ ऑटो फिट। ये वही ऑप्शन है जो मैंने आपको टेबल को इंसर्ट करते हुए बताया था कि जो ऑटो फिट कॉन्टेंट, ऑटो फिट विथ हमारे पास फिक्स्ड विथ थी, तो ये वही हमारे पास है। ऑटो फिट पे कॉन्टेंट विथ जो भी ऑप्शन है वो यहाँ पे मौजूद है। याद रहे कि अभी हम इंसर्ट के सिर्फ टेबल के ऑप्शन पे हैं, टेबल के अंदर इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास। अभी हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है हाइट और विड्थ का। अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास हाइट और विड्थ के अंदर जो है वो थोड़ा सा हमें साइज़ इंक्रीज लग रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको अगर मैं सेंटर में कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि ये सेंटर में
वर्टिकली हो गया, हॉरिजॉन्टली हो गया, लेकिन वर्टिकल सेंटर में नहीं हुआ। तो वर्टिकल सेंटर में करने के लिए क्या करें, तो वो भी हम लेआउट में जाके जाके कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा साइज़ वाइज इंक्रीज़ करना है, मैं चाह रहा हूँ भैया मैथ को थोड़ा सा छोटा कर दूँ और छोटा कर दूँ, तो हम यहाँ पे क्लिक करें। एक तरीका तो ये कि आप इसकी लाइन के बीच में, यहाँ देखिए मेरा कर्सर अब क्या हो गया, दोनों तरफ एरो बने हुए आ रहे हैं। मैं क्लिक करके देखता हूँ, यहाँ से बड़ा और छोटा कर सकता हूँ, या आप यहाँ पे क्लिक करके भी अपने पास हाइट या विड्थ छोटी बड़ी कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। ये किस काम आते हैं, सपोज करते हैं कि भाई कोई कॉलम हमारे पास छोटा है, कोई कॉलम हमारे पास जिसका साइज जो है वो अ, बड़ा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सारे कॉलम बराबर करना है। तो यह सेलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करता हूँ। अब आप देखेंगे मेरे पास सारे कॉलम, ऑल द कॉलम आर्स इक्वल्स हो गए, ठीक है। सेम प्रोसेस रोज के लिए भी होगा। सेंटर के ऊपर आते हैं वापसी में, थोड़ी सी इसकी हाइट बड़ी कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि ये वर्टिकल सेंटर में नहीं है, तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ मेरे पास सिर्फ 3 किस्म के ऑप्शन है, लेफ़्ट, सेंटर और राइट। यहाँ मेरे पास मज़ीद ऑप्शन है कि आपके पास टॉप का लेफ़्ट, टॉप का सेंटर या बिल्कुल सेंटर। तो हम बिल्कुल सेंटर भी यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन। आप यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट करें, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो हम कर सकते हैं। सपोज करते हैं मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाता हूँ, पूरे टेबल की यहाँ पे हेडिंग देना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करें, इंसर्ट लेफ्ट, लेफ्ट करने के बाद यहाँ से करेंगे हम मर्ज। मर्ज के बाद यहाँ हम लिख देते हैं मार्कशीट। तो ये देखें किससे हुआ ये क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी डायरेक्शन चेंज की हुई थी, ठीक है, इस तरह से। आगे जाके हम देखते हैं इसके अंदर सेल मार्जिन। अच्छा, मार्जिन को हम सही से देखेंगे अपने पास लेआउट के अंदर जो मार्जिन है, यहाँ पे हम मार्जिन कवर कर लेंगे अपना। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास रिपीट हेडर हमारे पास कुछ काम का नहीं है, हम कन्वर्ट टेक्स्ट देख लेते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट ये हमारे पास एक, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास डेटा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं टेबल से रिमूव करके टेक्स्ट पे कन्वर्ट कर लूँ। क्लिक करेंगे, वो बोलेगा कि टैब के साथ, कॉमे के साथ, मैं बोलता हूँ कॉमे के साथ, मतलब हर एक वर्ड जो है वो कॉमे से सेपरेट होगा। लाइक मार्कशीट कॉमा नेम कॉमा मैथ कॉमा इंग्लिश, ठीक है। तो हमारे टेबल को वो कन्वर्ट कर देता है इस फॉर्म के अंदर। अभी फ़िलहाल हम रिमूव करते हैं इस कॉलम को, जो कि डिलीट और डिलीट कॉलम, इसको भी सही कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमें निकालना है टोटल। टोटल इसमें किस तरह निकालते हैं वर्ड के अंदर, तो वर्ड के अंदर टेम्परेरी हल होता है, इसका कोई परमानेंट हल नहीं होता, हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा अगर हम इसके अंदर कोई नंबर चेंज कर देते हैं तो। टोटल के ऊपर आते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं फॉर्मूले के ऊपर, तो ये क्या करता है, इक्वल टू सम। सम उसके बाद लेफ्ट, मतलब ऑटोमेटिकली फॉर्मूला जनरेट कर देता है, जैसे आपको ओके करना है वो देखिए हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली टोटल निकाल देता है। आप इसको सम करके बेशक देख सकते हैं। तो अगर मुझे कोई एक नई रो इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, या कीबोर्ड में से टैब दबा सकता हूँ। यहाँ पे एक नेस्ट अहमद। अब मुझे इसका सम करना है। अब जब मैं फॉर्मूले पे क्लिक करूँगा, अब आप देखेंगे कि मेरे पास लेफ़्ट की जगह अबव आ गया, मतलब कि ऊपर की वैल्यू को सम करना है, हमें तो लेफ़्ट की वैल्यू को सम करना है। तो हम इस अबव की जगह पे लेफ़्ट कर देंगे। स्मॉल कैपिटल का फ़र्क नहीं पड़ता, आप लेफ़्ट स्मॉल लिखें या कैपिटल लिखें और जस्ट ओके या एंटर कर दें, तो आपके पास सम आ जाएगा। अब हमने एक टेबल या मार्कशीट डिज़ाइन कर हमने अपनी बना ली। अब हम आते हैं डिज़ाइनिंग की तरफ। डिज़ाइनिंग के अंदर हमारे पास जो टेबल स्टाइल ऑप्शन है, पहले हम टेबल स्टाइल देखते हैं, फिर हम इसके ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ से अपना कोई भी टेबल का डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक ये वाला, ठीक है। अब आप देखेंगे हमारे पास ये टेबल का डिज़ाइन आ चुका है। अब इसके ऑप्शंस, ये जो मेरे पास पहले कॉलम को इसने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे हम टेबल के ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे जाके देखते हैं फर्स्ट कॉलम, चेक हटा देंगे तो आप देखेंगे यहाँ से चेक डिज़ाइन हट जाएगा। हेडर पे से हटाना है, ठीक है, या लगाना है, फर्स्ट कॉलम पे लगाना है, लास्ट पे लगाना है, कॉलम नुमाया करने हैं नहीं करने, रोज नुमाया करनी है नहीं करनी। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे जैसे मैं यहाँ से स्टाइल लगाऊंगा वो मेरे पास यहाँ पे सब पे अप्लाई होता है। जैसे कि फर्स्ट पे सब पे हट गया, मैं फर्स्ट पे लगाता हूँ, यहाँ देखेंगे आप सब पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, आपको अपनी मर्ज़ी का क्लियर करना है क्लियर, या अपनी मर्ज़ी का भी डिज़ाइन दे सकते हैं। हमने कहा अभी जो नॉर्मल है वैसे ही कर देते हैं।
अपनी मर्जी से टेबल बनाना है, सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद जो कलर पसंद है वो कलर आप दे दें, इसको जो कलर देना है वो कलर दे दें। ठीक है, यहाँ से हम अपना बना सकते हैं। टेबल के जो बॉर्डर है उसको चेंज करना है तो बॉर्डर के स्टाइल पे जाएं, जो आपको स्टाइल देना है, जो आपको कलर देना है, आप जस्ट यहाँ से सेलेक्ट करें और उस बॉर्डर के ऊपर आप जाके लाइन ड्रॉ कर दें। तो आपके पास क्या होगा, वो बॉर्डर उसी कलर का हो जाएगा जो आपने यहाँ से सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास अपना टेबल का स्टाइल देने का तरीका है। नहीं तो यहाँ से सिंपल तरीका यूज़ करें और जो बना बनाया डिज़ाइन को यूज़ कर लें। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास कुछ टेबल के ऑप्शन थे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास पिक्चर का। पिक्चर अगर हमारे अपने पास लगानी है इसके ऊपर तो क्या करते हैं, मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझा सकूँगा मैं। पिक्चर पे क्लिक करते हैं और हम यहाँ से कोई एक पिक्चर निकाल लेते हैं, लाइक डेस्कटॉप। हमारे पास कोई पिक्चर, सपोज ये पिक्चर है। ठीक है भाई, ये एक पिक्चर है हमारे पास, हम इस पिक्चर को यूज़ करते हैं। साइज़ इसका हम छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा पिक्चर को हमने इंसर्ट किया तो देखेंगे पिक्चर का भी एक ऑप्शन आ गया हमारे पास फॉर्मेट का। पिक्चर को जब भी हम इंसर्ट करेंगे तो इसमें थोड़ी सी एक चेंजेस करनी होगी हमें। जैसे कि अभी अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो जहाँ पे टेक्स्ट होगा वहाँ पे मूव हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको लेके आना चाहता हूँ ब्लैंक एरिया पे, तो अब यहाँ देखेंगे वो नहीं आएगी, मतलब इजीली मूव नहीं होगी। तो सबसे पहले जब भी आप पिक्चर को इंसर्ट करें तो आप फॉर्मेट पे जाएं, रैप टेक्स्ट का एक ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट पे जाके आप इसको क्या करें, स्क्वायर या टाइट कर दें। जैसे ही मैं इसको स्क्वायर या टाइट में से कुछ एक ऑप्शन करता हूँ तो अब ये मेरे फिंगर टिप पे देखिए, जहाँ मैं इसको मूव करना चाह रहा हूँ वहाँ पे ये इजीली मूव हो जाएगी, चाहे टेक्स्ट हो या ना हो। इसके ऊपर आते हैं बाद में, अब इसकी मस्जिद को स्टाइल देखते हैं। एडजस्ट, ये वो ऑप्शन है कि आप मोबाइल को भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आपको उसकी ब्राइटनेस बढ़ानी है, कम करनी है। ठीक है, लाइक आपको उसको कलर्स देने हैं, कंप्रेस करना है, चेंज करनी है पिक्चर या रीसेट करनी है पिक्चर, तो यहाँ से आप ऑप्शन को दे सकते हैं। ये कुछ बने बनाए फ्रेम्स हैं, सपोज़ कि यहाँ से आपको कोई पिक्चर को फ्रेम देना है तो यहाँ से आप पिक्चर को फ्रेम वगैरह दे सकते हैं। अगर आपको अपना फ्रेम बनाना है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपको कोई फ्रेम पसंद नहीं आ रही तो आपने कहा भाई पिक्चर बॉर्डर पे जाते हैं और यहाँ पे जाके नो आउटलाइन, आपको अपना कलर लाइक ब्लू पसंद है, आप यहाँ पे जाके वेट बढ़ा दें, इसका मतलब साइज़ कर दें। आपको डिज़ाइन देना है, डैशेस में जाके आप यहाँ से इसको डिज़ाइन दे दें। ठीक है, डिज़ाइन कुछ पे अप्लाई होता है, कुछ पिक्चर्स पे अप्लाई नहीं होता है इसकी जो ये डैशेस वाले डिज़ाइन है। ठीक है, ये देखें इसके ऊपर अब अप्लाई हो गया हमारे पास। पिक्चर इफेक्ट, अगर मुझे कोई इसके इफेक्ट देने हैं, लाइक मुझे इसका शेडो देना है, ग्लो देना है, सॉफ्ट एज लेना है, सपोज मैं रिफ्लेक्शन देता हूँ तो आप देखेंगे नीचे उसका अक्स आ रहा है, मुझे इसको 3D रोटेट करना है तो हम इसको इफेक्ट पे जाके यहाँ से 3D कर्व वगैरह भी दे सकते हैं। और मज़ीद ऑप्शन देखते हैं इसके, पिक्चर लेआउट, अगर मुझे इसका कोई चेंज करना है किसी भी फॉर्मेट के अंदर, आप देख सकते हैं कि इस तरह से कोई आपको कोई टेक्स्ट लिखना है पिक्चर के साथ तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसको हम मज़ीद यहाँ देख लेंगे स्मार्ट आर्ट के अंदर। अभी फ़िलहाल पिक्चर है, वापसी फॉर्मेट पे जाते हैं। पोजीशन, पोजीशन क्या है, मुझे पिक्चर को टॉप के सेंटर में करना है। वैसे तो खैर आपको ग्रीन कलर की एक लाइन दिख रही होगी जो कि ऑटो अलाइन करती है, लेकिन मुझे परफेक्टली सेंटर में करना है तो देखें ये मैं आ चुका हूँ। लेकिन फिर भी दूसरे वर्जन के अंदर अगर ये अलाइनमेंट आपको नहीं मिलती तो क्या करना है, आप पे पोजीशन पे जाएं और टॉप का सेंटर या बिल्कुल पेज के सेंटर में करनी हो, जो कि हम टेबल में देख के आ चुके हैं। वापसी आते हैं वेब टेक्स्ट के ऊपर, इसको सिंपल कर देते हैं। वेब टेक्स्ट के ऊपर आते हैं इनलाइन विद टेक्स्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट हुआ हुआ होता है। इनलाइन विद टेक्स्ट मतलब कि ये आपकी जहाँ जहाँ आपका टेक्स्ट है उसके साथ साथ चलेगी, जहाँ टेक्स्ट नहीं होगा वहाँ पे ये, जैसे कि मुझे यहाँ लेके आनी, यहाँ पे नहीं आएगी ये। स्क्वायर या टाइट, स्क्वायर या टाइट हम देख चुके हैं कि आपको स्क्वायर या टाइट इजीली मूव करना हो तो जैसे कि स्क्वायर या टाइट कर दिया आप इजीली मूव कर सकेंगे। आपको टॉप एंड बॉटम करना है तो टॉप एंड बॉटम मतलब ऊपर टेक्स्ट नीचे टेक्स्ट बीच में इमेज। ठीक है,
बिहाइंड इमेज टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट के पीछे आपको एक इमेज नजर आएगी, ठीक है। और फ्रंट करना है तो जाहिर सी बात है, तो फ्रंट तो नहीं करते हम लोग, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। ये कुछ हमारी पिक्चर से मुतालिक ऑप्शन थे। हम कुछ टेक्स्ट को रिमूव करते हैं और मज़ीद ऑप्शन बचे हैं। हम एक काम ये करते हैं कि इस पिक्चर की कॉपी निकालते हैं। तो कंट्रोल दबा के रखा मैंने और लेफ़्ट क्लिक करके रखा और इसकी कॉपी निकाल दी। ये मुश्किल तरीका है भाई, ये तो हम एक काम ये कर लेते हैं, हम एक पिक्चर को डिलीट करते हैं, आसान तरीका ढूंढते हैं। आप कॉपी करें, कॉपी, और आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर दें। पेस्ट करने से आपके पास दूसरी इमेज आ जाएगी, ठीक है। स्क्वायर या टाइट होने की वजह से इजीली मूव कर दें। अब ये जो पिक्चर बाद में हमने निकाली है, ये जो बाद में पिक्चर आई है, आप देख सकते हैं कि जो बाद में आती है वो हमेशा ऊपर होती है। मुझे इसको बैक करना है, तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है, सेंड टू बैक, ठीक है। यहाँ पे जाके हम इसको सेंड टू बैक कर दें या सेंड बैकवर्ड कर दें, कोई भी कर सकते हैं। मैं सेंड बैकवर्ड करता हूँ, आप देखेंगे ये पीछे चली गई और ये वाली इमेज आगे आ चुकी है। मैं इसके बॉर्डर का कलर चेंज करता हूँ ताकि हमें ये ईजिली नुमाया हो सके, ठीक है। या अब मुझे पीछे वाली, ये जो पीछे, इसको आगे लेके आना है, तो मैं इसको ब्रिंग फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो इमेज को आगे और पीछे लेके जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमेज को क्रॉप करना है तो हम यहाँ पे जाके इसको क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप, आपने कहा भाई मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से कट करें और इसको एंटर कर दें। अब आपके पास ये इमेज क्रॉप हो गई, ठीक है। और मज़ीद क्रॉप कर लेते हैं ताकि ऊपर से भी हम क्रॉप कर लें और ये इमेज बना लें। तो इस तरह से हम इमेज को अपने पास इजीली क्रॉप कर सकते हैं। हाइट विड्थ बड़ी करनी है तो यहाँ से जैसे हम कर रहे हैं यहाँ से भी कर सकते हैं, तो हमें फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। रोटेट करना है तो यहाँ से रोटेट वगैरह कर सकते हैं हम अपनी इमेज को, ठीक है। उम्मीद है काफ़ी होंगे ऑप्शन। ऑनलाइन पिक्चर है तो कोई अगर आपको इंटरनेट से कोई पिक्चर वगैरह उठानी है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करें। वो क्लिक करने के बाद आप यहाँ से सर्च करें और आपको इमेज मिल जाएगी। अक्सर लोग जो एशियन कंट्रीज़ के अंदर हैं वो गूगल से डाउनलोड करके यूज़ करते होते हैं, तो वही बेहतर। शेप के ऊपर आते हैं। शेप्स हमारे पास कुछ यहाँ पे किस तरह के होते हैं, ये हमारे पास कुछ रिसेंटली ओपन, जो रिसेंटली यूज़ सॉरी हमने जो यूज़ किए वो होते हैं वो आ रहे हैं। लाइंस है हमारे पास, रेक्टेंगल्स हैं, हम यहाँ से कोई सा भी एक शेप बनाते हैं और आपके पास ये माउस कर्सर पे आ जाता है। आप लेफ़्ट क्लिक करके देखें, इसको ड्रॉ करें, आपका शेप तैयार हो जाता है। जैसे ही शेप तैयार होता है तो इसका भी फॉर्मेट खुल जाता है। ये फॉर्मेट तकरीबन इमेज वाले फॉर्मेट के बराबर होता है, तो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। एक जो चीज़ है इसके अंदर नहीं है, मैं वो बता देता हूँ। एक शेप बन गया, शेप के अंदर आप कोई सा भी, ये तो हमारे पास वही बने बनाए टेम्पलेट, लाइक शेप का हमने कोई कलर चेंज करना है, कोई कलर फिल करना है तो फिल कर सकते हैं। इसके अंदर कोई इमेज लगानी है तो हम इमेज भी लगा सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम अ फाइल कोई इमेज लगानी है तो हम इमेज भी लगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम इसके अंदर कोई ग्रेडियंट कलर टेक्सचर वगैरह फिल करने के बजाय हम एक काम करते हैं कि हमें इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है। इसकी ख़ास बात है कि हम इसको इजीली कहीं भी मूव कर सकते हैं विदाउट टाइट या स्क्वायर किए। लेकिन जब तक इसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं आ जाता, ये एक इस काम आता है हमारे पास कि मुझे अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है तो हम इसको इजीली मूव कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट के बाद यहाँ पे जाके हम कुछ भी लिख देते हैं, हेलो सैफगॉड। अब मैं इस टेक्स्ट को कोई भी काम कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे इसको मूव करना है। अब मैं सेंटर से मूव नहीं कर सकता। अगर मैंने इसके अंदर एक दफ़ा कोई टेक्स्ट टाइप कर दिया, अब मुझे इसको मूव करना है तो मैं इसको इसके बॉर्डर से मूव कर सकता हूँ, ठीक है। बॉर्डर से इसको मूव हम कर सकते हैं। ये शेप का इस्तेमाल क्यों होता है? शेप का इस्तेमाल होता है लाइक एडमिशन फॉर्म वगैरह आपको बनाने हो तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी ब्रोचर पम्फलेट बनाने हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी कॉपी निकालनी है तो कंट्रोल दबा के या कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। इसके भी बिल्कुल ऑप्शन सेम है, तो बैकवर्ड बैकवर्ड बिल्कुल सेम है। जो इसकी ख़ास बात है वो देखते हैं हम लोग इसके अंदर कि इसके अंदर नया क्या है। कुछ शेप ऐसे हैं लाइक आपको इसमें मिलेंगे, जैसे कि कुछ शेप के अंदर येलो पॉइंट मिलेगा। जिस शेप के अंदर ये येलो पॉइंट है इसका मतलब कि ये शेप एडिटेबल है, एडिट हो सकता है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक। और कौन कौन से शेप हैं आके हम देख लेते हैं। लाइक हम यहाँ से कोई एक एरो लेते हैं,
यहाँ देखेंगे आप मेरे पास येलो पॉइंट बना हुआ है, येलो पॉइंट बना हुआ है, तो उसका मतलब मैं यहाँ पे चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ अपने पास इजीली। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ शेप बने हुए हैं, इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है तो हम इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। आप लोगों ने इस तरह के टेक्स्ट देखे होंगे, ठीक, लाइक 50% ऑफ, आपने इस तरह के टेक्स्ट अक्सर देखे होंगे। और उसका कलर हमने कोई रेड कर दिया, टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर दिया, और कोई से भी हम इसको हेडिंग वगैरह दे सकते हैं। इसके अंदर ये खास बात कि हम इसको एडमिशन फॉर्म के लिए किस तरह इस्तेमाल करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि भाई हम एक फॉर्म बना रहे हैं, मैंने कहा भाई नेम, फादर नेम, NIC, एड्रेस, लाइक और समथिंग। मैं यहाँ पे जाके एक रेक्टेंगल शेप लेता हूँ, मैंने कहा मुझे नेम चाहिए, मैंने एक बॉक्स बना लिया, जो कि ये मुश्किल वाला है, आप इजीली भी यूज़ कर सकते हैं। किस तरह मैं बताता हूँ। अब मुझे इसकी कॉपी चाहिए, Ctrl+C Ctrl+V, आपने इसके बराबर में ही जाके एरो की से आप अपने कीबोर्ड से भी इसके अंदर आ सकते हैं, कीबोर्ड से भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब इन दो कंट्रोल दबा के दोनों को सिलेक्ट करें, Ctrl+C Ctrl+V, इसको मज़ीद लेके आ जाएं आगे। ठीक है, अगर आपको ये तरीका मुश्किल लगता है तो एक आसान तरीका ये है कि आप यहाँ पे लाइन का इस्तेमाल कर लें। लाइन से क्या करें, आप लाइन ड्रॉ करें। अब लाइन स्ट्रेट है या नहीं, तो आप शिफ्ट प्रेस कर दें, आपकी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। और फिर इसको आप ब्लैक कलर की कलर दे दें, इसका आप थोड़ा सा वेट बढ़ा दें, और आप ये इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर होता यह है कि बॉक्सेस वाले के अंदर अगर आपको पास कोई एक दफ़ा शुरू में बन जाए तो बाकी आसान होते हैं। किस तरह से, आप 1 2 2 3 4 4 को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पे जाएं, यहाँ पे ग्रुप पे जाके इसको ग्रुप कर दें। अब ये एक हो गया। अब Ctrl+C Ctrl+V करने में भी आसानी होगी और आपको पेस्ट करने में भी आसानी हो जाएगी। अब ये दो होगा, आप इन दो को मज़ीद सेलेक्ट करके एक ग्रुप बना दें, Ctrl+C Ctrl+V। तो इस तरह से हम एडमिशन फॉर्म वगैरह अपना ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मुझे कोई पिक्चर देनी है तो हम यहाँ पे जाके शेप, और शेप में ही एक पिक्चर का ऑप्शन छोड़ देंगे, और यहाँ लिख देंगे हम ऐड टेक्स्ट, ऐड फोटो है। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा बनाते हैं। पूरा नहीं बनाऊंगा मैं अभी, वरना आप लोग बोर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पास, इसको रिमूव करते हैं बैक स्पेस से। आगे बढ़ते हैं हम लोग स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बने बनाए क्विकली हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है। लाइक सपोज करते हैं ये कुछ सिग्नल का बना हुआ ऑप्शन है, हम इसको ओके कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई पिक्चर लगानी है तो पिक्चर, जस्ट क्लिक करेंगे पिक्चर आ जाएगी। हम शेप से जो काम करते थे वो काम देखें यहाँ पे बने बनाए मिल जाते हैं। क्लिक करें, आपको कोई कलर देना है, फॉर्मेट पे जाके हमने कहा भाई रेड, यहाँ जाके हमने कहा भाई ऑरेंज, अब ऑरेंज है येलो है वो आप देख लीजिएगा, और ग्रीन कर लेते हैं। हमने कहा अभी जब रेड लाइट हो तो स्टॉप, और जब हमारे पास ऑरेंज हो तो आप स्टार्ट हो जाए, एंड देन गो। पूरी की थीम चेंज करनी है, डिज़ाइन पे जाए और यहाँ से जाके कोई सा भी डिज़ाइन विज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इतने ख़ास कुछ इतने इंपॉर्टेंट ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं आपको जस्ट शॉर्टली जो जो इसका इम्पॉर्टेंट काम है वो बता के आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे एक और ऑप्शन चाहिए, तो आप राइट क्लिक करें, ऐड शेप आफ्टर, तो एक और आ जाएगा। ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा शेप हो जिसमें आपको 4 हो, कोई 5 स्टेप हो, तो आप उसको इस तरह समझा सकते हैं। डिलीट करना हो तो आप सिंपल डिलीट कर सकते हैं। पूरा टेबल को रिमूव करते हैं हम लोग। आगे आगे बढ़ते हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट किस काम आता है हमारे पास, आगे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चार्ट्स होती हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे कॉलम है, लाइन है, पाई है, और डिफरेंट डिफरेंट तरह के चार्ट्स मौजूद हैं। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पहले स्मॉल चार्ट्स, जो कि पाई चार्ट है। इसका ताल्लुक होता है हमारे पास MS एक्सेल से। जैसे ही मैं यहाँ से कोई भी चार्ट को सिलेक्ट करके ओके करूँगा, मेरे पास MS एक्सेल ऑन हो जाएगा। कुछ टाइम लगेगा आपके पास। ठीक है, ये देखें कि हमारे पास MS एक्सेल ऑन हो गया। अब वो चार्ट तो बना हुआ आ गया, लेकिन इस चार्ट का जो फिगर है बेसिकली वो हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं MS एक्सेल से।
सपोज कर लेते हैं भाई हम यहाँ बना लेते हैं कोई इलेक्शन। मैंने कहा भाई यहाँ पे वोट, यहाँ पे मैंने कर दिया भाई पार्टी ए, बी, सी, डी। और भी मजीद आप ऐड कर सकते हैं। हमने कहा भाई पहली पार्टी ने वोट दिए हैं 10 इलेक्शन के हिसाब से, हमने कहा इसमें 5, इसमें 8, इसमें 6। अब यहाँ पे हमने काम कर लिया। आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे चेंज कर रहा था नीचे हमारे पास चेंजेस हो रही थी। आप इसको बंद कर दें। एक्सेल को बंद करने के बाद हम अपने पास देख सकते हैं कि भाई हमारे पास ये हमारे पास एक चार्ट बना हुआ आ गया। पार्टी ए ब्लू कलर की है, उसका इतना है, इतने उसने वोट लिए हैं। पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी। लेकिन हमें कुछ खास समझ नहीं आ रहा कि भाई किस पार्टी ने कितने वोट लिए, जीता कौन है। हम पार्टी ए और पार्टी सी में कंफ्यूज हैं या पार्टी सी पार्टी बी में कंफ्यूज हैं, इन दोनों में से ज़्यादा कौन है। तो एक आसान काम है, इस चार्ट के डिज़ाइन पे जाते हैं और यहाँ से हम कोई सा भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पे क्या कर रहा है वो, पार्टी ए 34%, पार्टी बी कलर देख लें आप 70%, सी 28%, डी 21%। क्लॉकवाइज चलना होता है ये। और मुझे आसान करना है तो हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन मौजूद होता है इस तरह का। इसमें पार्टी ए के साथ आपको परसेंटेज मिलेगी कि पार्टी ए ने कितने वोट लिए, पार्टी 2 ने कितने परसेंट वोट लिए, पार्टी सी, पार्टी डी, और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट। इन केस कोई आपको चेंजेस करनी है बीच में कि भाई नहीं पार्टी ए ने बोला कि धांधली हुई है, आपको चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करें, एडिट डेटा, दोबारा से आपके पास एक्सेल ऑन हो जाएगा। आपने कहा अच्छा भाई लो भाई धांधली हुई थी, आपको अब एंटर कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। कलर देना है तो आप फॉर्मेट पे जाके अपना कलर वगैरह डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ पे इनके बने हुए डिज़ाइन भी मौजूद हैं जो कि हम देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ से भी हम कलर वगैरह ऐड कर सकते हैं। दूसरी कोई एग्जाम्पल देखते हैं इसकी चार्ट की। तो चार्ट के अंदर अगर मुझे कोई क्रिकेट मैच खेलते हैं तो क्रिकेट मैच के हवाले से हम कॉलम हिसाब से ले लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा रोज एंड ज़्यादा कॉलम्स है हमारे पास। सपोज करते हैं हमने कहा भाई यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया लाइक ओडीआई, T20 और टेस्ट। यहाँ पे हमने कुछ कंट्रीज के नाम डाल दिए। हमने कहा भाई पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान इंडिया ओडीआई के अंदर 5 जीता है, इंडिया 4, इंग्लैंड 7, ऑस्ट्रेलिया 3। T20 में पाकिस्तान 8, इंडिया 6, इंग्लैंड 4 और 2। टेस्ट के अंदर पाकिस्तान 3, इंडिया 5, इंग्लैंड 1, ऑस्ट्रेलिया 7। अब इस मैच के फिगर को हमें समझाना है तो किस तरह से इसको बंद करते हैं, चार्ट पे जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओडीआई में पाकिस्तान 5 मैच जीता है, T20 में पाकिस्तान 8 मैच जीता है, टेस्ट में पाकिस्तान 3 जीता है। सबसे ज़्यादा T20 में पाकिस्तान आगे है, ओडीआई में सबसे ज़्यादा इंग्लैंड आगे है, टेस्ट में सबसे ज़्यादा कोई नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया बराबर है। इसमें भी आप कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। ऊपर टाइटल है, आप देख सकते हैं, सॉरी मुझसे बैक स्पेस हो गया था। यहाँ पे जाके हम इसको डिलीट करके यहाँ कर देते हैं ICC, ठीक है, क्रिकेट रेटिंग या क्रिकेट, जो भी आपको नाम देना चाहें दे सकते हैं। तो ये चार्ट होता है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पास स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्या होता है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे कोई स्क्रीनशॉट लेना है। मेरे पास एक प्लस माउस के ऊपर आ जाएगा, मैं जस्ट क्विकली यहाँ से ये चीज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, मेरे पास इसकी एक पिक्चर निकल के यहाँ आ जाएगी और मैं इस पिक्चर को नॉर्मल पिक्चर की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ जैसे कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक पिक्चर निकल के आ जाती है। एडिंग्स का ऑप्शन जो है वो एशियन कंट्रीज़ में बोलूँगा कि जैसे कि हम लोग हैं हमारे इस्तेमाल में नहीं आता। होता ये जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर एक प्ले स्टोर होता है, यहाँ पे भी हमारे पास एक इनका एक अपना स्टोर होता है ऑफिस वालों का। जैसे कि इन्होंने एक विकीपीडिया को डाउनलोड किया हुआ है अपने पास, हम जो भी चाहें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। कोई चीज़ है आपके पास, यहाँ से XYZ आप यहाँ से इसको अपने पास ऐड करें,
जैसे कि विकिपीडिया जो है वो ऐड हुआ हुआ है बिल्टन के अंदर, हम कोई से भी यहाँ से ऐड करेंगे, ट्रांसलेटर वगैरह ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद वो हमारे पास यहाँ पे माय एडेंस में ऐड हो जाएगी, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होता। ऑनलाइन वीडियो, आपको कोई और वीडियो लगानी है अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर, ये नया ऑप्शन है, ये पुराने वाले वर्जन में नहीं मिलेगा। अगर कोई ऑनलाइन वीडियो आपको यूज़ करनी है 2016 के बाद या 2013 के बाद आया ये ऑप्शन, ठीक है, 10 या 2007 में नहीं है। क्लिक करते हैं, कहाँ से उठानी है वीडियो, यूट्यूब से या कोई दूसरा कोई कोड वगैरह। हमने कहा यूट्यूब पे, सपोज मैं अपना चैनल लिख देता हूँ भाई सब कोड। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये आप देखेंगे कि वो नेट से वीडियोस को डाउनलोड शो कर देता है। जो वीडियो आपको लगानी है, सपोज करते हैं हमने कहा भी हाउ टू स्टार्ट योर ऑन चैनल, क्लिक करते हैं इसके ऊपर और इंसर्ट कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं इसने ये वीडियो को मेरे पास यहाँ पे ला के एक बॉक्स के अंदर वीडियो को लगा दिया है। इसके भी फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट का ऑप्शन तकरीबन सेम है। हमने एक ऑप्शन पे हमने ज़्यादा टाइम दे दिया, बाकी ऑप्शन पे हम टाइम नहीं देंगे, वो बिल्कुल सेम है। वीडियो को प्ले करनी है, प्ले करते हैं। आप देख सकेंगे कि बिल्कुल ये लाइव नेट होना चाहिए कि नेट से चलेगी, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन वीडियो का ऑप्शन है सीधे, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो प्ले हो रही है। डिलीट करते हैं इसको बैक स्पेस या डिलीट से। आगे बढ़ते हैं, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, तीनों के काम ही सेम है हमारे पास। हम इसको जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं इस वर्ड पे क्लिक करूँ और मेरी जो वीडियो है यूट्यूब की वो प्ले हो जाए। ऑनलाइन को वर्ड को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे गए। हाइपरलिंक पे आने के बाद यहाँ पे आपको देना होगा आपकी वीडियो का URL। सपोज कर देते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई HTTPS। अच्छा, आपको ये चीज़ लाजमी लिखनी पड़ेगी। अगर मैं HTTP नहीं लिखूंगा तो आपके पास कोई वेबसाइट पर नहीं जाएगा। www लाजमी नहीं, लाजमी है, उससे पहले HTTP भी लाजमी है, ठीक है। सपोज हम यहाँ चले जाते हैं, मैंने कहा अभी www.youtube.com/subcode, ओके करते हैं। ओके करने के बाद अब आप देखेंगे ये वर्ड का जो कलर है इस वर्ड का चेंज हो गया है। मैं कंट्रोल दबा के इस वर्ड पे क्लिक करूंगा, जैसे मैं माउस लेके जाता हूँ वो बता रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कंट्रोल के साथ जब मैं क्लिक करूंगा, अब आप देखेंगे थोड़ा सा ये वेट करेगा, तो हमसे पूछेगा कि भाई किस ब्राउज़र पे ओपन करना है। आप अगर ऑलवेज कर देंगे तो फिर वो जाहिर सी बात है आपसे नहीं पूछेगा। अब ये गूगल क्रोम के ऊपर आप देखेंगे कि यूट्यूब और डायरेक्ट मेरे चैनल के ऊपर मुझे वो ले जाएगा, ठीक है। कट करते हैं। इसी तरह से ये तो था ऑनलाइन। एक होता है मतलब इंटरनल, मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं इस वर्ड पे क्लिक करूँ या इस वर्ड पे क्लिक करूँ, मेरी एक डॉक्यूमेंट फाइल खुल जाए। प्रोवाइड पे आते हैं, हाइपरलिंक पे जाते हैं, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। वेब पेज लगाना देख लिया, फाइल किस तरह लगाते हैं वो देखते हैं। हम जाते हैं, हमने कहा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हमारी फर्स्ट क्लास जो हमने इससे पहली क्लास दी थी होम की वो मौजूद है, सेव की हुई। इसको हमने सेलेक्ट किया, ओके करते हैं। अब जब भी मैं कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करूंगा, वो मुझसे पूछेगा डू यू वांट टू ओपन या डू यू वांट टू कंटिन्यू। हम बोलते हैं यस। वो मेरे पास जो मेरी फर्स्ट जो हमने शॉर्टकट की देखी थी लास्ट में वो सेव हुई हुई थी, ये आप देख सकते हैं। उसने ऑनलाइन की जगह उसने एक इंटरनल हमारी फाइल ढूंढ के उसने ओपन कर दी है। सेकंड है बुकमार्क। बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस का तकरीबन ही सेम है। मैं एक बुकमार्क समझा देता हूँ आपको क्विकली। बुकमार्क के लिए मैं यहाँ पे रैंडमली कोई पैराग्राफ निकाल लेता हूँ 10, और एक काम ये कर लेता हूँ कि मैं यहाँ पे जाके हेडिंग दे देता हूँ कराची। सपोज करते हैं यहाँ पे जाके मैंने दे दिया भाई लाहौर, यहाँ जाके मैंने दे दिया भाई इस्लामाबाद, और यहाँ जाके मैंने दे दिया भाई मुल्तान। अब ये 4-5 हेडिंग्स हमने बना दी है। अब हम क्या करते हैं, मैं कराची को सिलेक्ट करता हूँ, बुकमार्क पे जाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कराची या KHI, जो भी आप के देना चाहें वो देना चाहते हैं। नेम ऐड करना है या लोकेशन, ये आपकी मर्जी है। हम नेम ऐड कर देते हैं, ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद लाहौर को भी ऐड कर देते हैं। बुकमार्क पे गए, हमने कहा भाई लाहौर, ठीक है। आप देख सकते हैं कराची पहले से ऐड हुआ हुआ है। इस तरह से मैं डायरेक्ट मुल्तान ऐड कर देता हूँ। ये किस काम आता है,
अब सपोज करते हैं हाइपर लिंक तो ये था कि भाई वो कोई दूसरी फाइल ओपन करता था या तो नेट कोई वेबसाइट वगैरह ओपन करता था। बुकमार्क क्या होता है, सपोज करते हैं 1000 पेज की हमारे पास एक 1000 पेज का डॉक्यूमेंट है, मुझे मुल्तान में कोई कुछ चेंजेस करनी है, तो मैं स्क्रॉल करते रहूँगा या तो यहाँ से फटाफट नीचे जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या मौजूद है, हम बुकमार्क पे क्लिक करते हैं, मुल्तान पे जाना है, मुल्तान गो टू, तो अब देखेंगे मुझे ये मुल्तान पर लेके आ गया। मैं बेशक दूसरे पेज पे हूँ या 20वें पेज पे हूँ, कराची में जाना है, कराची, कराची में कुछ काम करना है, कुछ चेंजेस करनी है, तो हम कराची में आ गए। यही काम क्रॉस रेफरेंस करता है। क्रॉस रेफरेंस के अंदर भी आप बुकमार्क से काम कर सकते हैं। कराची लाहौर, क्या करना है, पेज नंबर, आपका एक रेफरेंस बन जाएगा। रेफरेंस बनने के बाद क्या होगा, आप जब भी कंट्रोल के बाद इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें वो उस जगह पे ऐड हो जाएंगे। सपोज मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पे एक रेफरेंस देना है, तो हम रेफरेंस पे जाएंगे, हमने कहा क्या बुकमार्क का ही रेफरेंस देना है, किसका देना है, कराची का, पेज नंबर इंसर्ट। अब मैं जब भी इसके ऊपर कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा, देखिए मैं कराची पे आ गया। ठीक है, तो मैंने बुकमार्क के साथ ही क्रॉस रेफरेंस को यूज कर लिया। आगे बढ़ते हैं कमेंट के ऊपर। कोई वर्ड ऐसा आ गया जो कि चेंज करना है, सपोज मुझे का प्रूफ नहीं इम्प्रूव था, आप कमेंट कर दें, आपने फाइल आगे भेजी और आगे उसने फाइल को आपको बता दिया कि भाई इसको आप चेंज करें। ठीक है, आपने यहाँ पे कुछ भी अपने बारे में या उस वर्ड के बारे में लिख दिया। ये क्या करता है, ये बताता है कि भाई ये आपने इसका कोई भी कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ कमेंट किया हुआ है, ये बताता है। असल में जो कमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिव्यू के बारे में, तो कि रिव्यू से ताल्लुक है कमेंट का, हम इसको जब डिस्कस कर देंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम इसको डिलीट कर देते हैं। हेडर एंड फुटर, अक्सर जो न्यू कमर्स होते हैं उसके अंदर एक इशू होता है, आप लोग जब भी यहाँ पे डबल क्लिक करते होंगे तो इस किस्म का ऑप्शन आपके सामने खुल जाता होगा, लाइक हेडर, फिर क्लोज करते होंगे, तो ये आपको अक्सर तंग करता होगा। ये क्या होता है इसको हम देखते हैं, क्योंकि ऊपर कोशिश करते होंगे टाइप करने की तो वो नहीं होती होगी। हमारे हर पेज के ऊपर एक बाय डिफॉल्ट हेडर एंड फुटर ऐड हुआ हुआ होता है। हम यहाँ पे जाते हैं, हेड मतलब टॉप पे, फुटर मतलब हमारे पेज के बॉटम पे। हम यहाँ क्या करते हैं, हमने कहा सपोज भाई हम यहाँ पे जाके कोई दो चीज़ें ऐड करते हैं जो कि है नहीं, तीन है, हम तीन को यूज़ करते हैं, एक को रिमूव कर देंगे। यहाँ जाके हमने ऐड कर दिया भाई पाकिस्तान। यहाँ पे जाके मैं चाहता हूँ मैं पेज नंबर लिखूँ अपना 123, ऑटोमेटिक चेंज हो। हेड एंड फुटर की एक खासियत है जो कि हर पेज पे ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है। पाकिस्तान पेज नंबर 1, नीचे आते हैं स्क्रॉल करके तो पाकिस्तान पेज नंबर 1, इसको तो 2 होना चाहिए था। तो पेज नंबर को चेंज किस तरह करेंगे, आप इस 1 को रिमूव करें, आप इसके डिज़ाइन पे जाएं, पेज नंबर, करंट पोजीशन, क्लिक कर दें, बाय डिफ़ॉल्ट 1 आ जाएगा। यहाँ से नहीं मिलता तो वापसी इंसर्ट पे जाएं, पेज नंबर, करंट पोजीशन, पहले वाले पे क्लिक कर दें, ये खुद से आएगा 1, आपको टाइप नहीं करना। अब इसको जाके हम क्लोज करते हैं। अब जब हम नीचे जाके देखते हैं तो 2 आया हुआ है। ठीक है, हेडर फुटर की खास बात कि वो ऑटोमेटिक हर पेज पे आ जाता है। मैं जैसे ही कंट्रोल इंटर करता हूँ नया पेज लेके आता हूँ, आप देखेंगे 3, या तो मैं ब्लैंक पेज करता हूँ 4। ठीक है, तो ये हेडर एंड फुटर का काम होता है। आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, हमारे पास या कोई भी काम करना है, आपने जस्ट टेक्स्ट बॉक्स लिया यहाँ से। इसकी ख़ास बात यह है, ये बिल्कुल शेप की तरह ही दिखेगा आपको। बस ख़ास बात यह है कि जितना आपका टेक्स्ट होगा उतना ये ऑटोमेटिकली साइज इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है, बाकी सारे ऑप्शन इसके वही हैं जो हमने देख चुके हैं। हमें अपना टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो यहाँ से जाके हम अपना टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ भी कर सकते हैं। क्विक पार्ट्स का काम ये है हमारे पास, जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई कैलेंडर चाहिए या मुझे कोई डेट चाहिए। आप यहाँ पे गए क्विक पार्ट्स, आपने कहा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, आपने कहा यहाँ से सपोज पब्लिश डेट, क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे जब भी मैं क्लिक करूँगा मेरे पास इस तरह से कोई कैलेंडर ओपन हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ ले सकते हैं। वर्ड आर्ट का ऑप्शन हमने होम में ही देख लिया था कि आपको कोई अगर हेडिंग वगैरह बनानी है कोई भी, आप यहाँ से राइटिंग सेलेक्ट करें, यहाँ पे आप अपनी हेडिंग बना दें।
इसकी ख़ास बात कि इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं इजीली बगैर इसको स्क्वायर वगैरह किए। ठीक है। ड्रॉप कैप्स किस काम आता है? सपोज हमारे पास एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के ऊपर से इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, नन हुआ हुआ होता है, इस तरह देना है। आपने अक्सर देखा होगा कि ये पहला ऑप्शन जो एस है वो आपके पास पूरे पैराग्राफ के ऊपर आ जाता है। ये थोड़ा सा आपके पास हट के आता है, मतलब कि आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क क्या है कि ये हमारी इस अलाइनमेंट के साथ ही है पहला वाला, और दूसरा वाला वो टेक्स्ट अलाइनमेंट के साथ ही है और वो एक्स बाहर निकल गया। सिग्नेचर लाइन के ऊपर आते हैं, जल्दी से ख़त्म करते हैं, वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है हमारी। सिग्नेचर लाइन क्या होता है? जैसे हम किसी कंपनी में हैं, वहाँ पे मुझे सिग्नेचर बनाना है। मैंने कहा भाई सफदर अली क्या है भाई, हमने कहा कि भाई हम मैनेजर हैं, ईमेल एड्रेस देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज ओके। अब जिस बंदे को साइन करना है उसका नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, ये बिल्कुल एक इस तरह से बना हुआ आ जाता है हमारे पास। डेट टाइम, मुझे डेट टाइम किस तरह शो करनी है? मैंने कहा भी मुझे इस तरह, सपोज करते हैं मंडे 30 दिसंबर 2019, तो यहाँ पे इस तरह से लिखी हुई आ जाएगी। ऑलमोस्ट न्यू ईयर से एक दिन पहले हम ये वीडियो बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट, अगर मुझे अपनी इस वर्ड के थोड़ा सा अच्छा ऑप्शन है ऑब्जेक्ट का, अगर मुझे इस वर्ड के पेज के ऊपर कोई एक्सेल का काम करना है तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं। आपके पास जो कंप्यूटर में कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए होंगे वो ओपन हो जाएंगे। मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओके करेंगे। मेरे पास इस जगह जहां मैंने क्लिक किया था एक्सेल आ गया। ऊपर के ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये सारे ऑप्शन एक्सेल के आ गए। मैंने यहाँ पे कोई भी किसी किस्म की कैलकुलेशन कर दी, सपोज करते हैं मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला लगा दिया और मेरे पास ये आ गया। परसेंटेज निकालनी है, क्विकली हमने परसेंटेज निकाल ली। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे काम तो कर लिया, काम करने के बाद मुझे ये चीज़ अब वर्ड पे चाहिए। मैं बाहर क्लिक करूँगा, मेरे पास वो ऐसा पिक्चर बना हुआ आ जाएगा। इससे क्या हुआ, हमने कोई फॉर्मूला निकाल लिया। अभी तो खैर जाहिर सी बात है आपको नहीं पता कि ये फॉर्मूला कौन सा लगा है, लेकिन हम आगे जाके जब एक्सेल पढ़ लेंगे तो फिर आप इसको भी यूज़ कर सकेंगे। आगे जाके इक्वेशन है, इक्वेशन मेरे पास कोई अगर मैथ का पेपर बनाना है, कोई इस किस्म की इक्वेशन चाहिए तो जस्ट क्लिक करेंगे और उसको चेंज कर सकते हैं। और कुछ सिंबल्स मुझे अगर ऐड करने हैं तो ये कुछ सिंबल मौजूद है। मोर सिंबल पर जाएंगे, आपको जो भी सिंबल पसंद है, सपोज कॉपीराइट इंसर्ट करें तो वो आपके पास नीचे के आ जाएगा। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास था इंसर्ट का टैब। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी लंबी हो गई हमारी वीडियो। कोई अगर आपको सवाल हो, कोई इशू हो, कोई और आपको कोई टूल समझ नहीं आया तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।